ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेवारी है जाम मुक्त सड़कें देना। मुसलमानों को टारगेट कर देते हो कि सड़कों पे नमाज पढ़ते तो जाम लग जाएगा। जब मुसलमान को टारगेट करना जानते हो बस तो मुसलमान गलत है, हिंदू गलत नहीं है। अगर हिंदू आके कोई आपको गुंजिया खिलाएगा तो खाएंगे? नहीं खाएंगे। भाई हमें जब एतराज नहीं है सिमैया खाने से तो गुजिया से खाने से एतराज क्यों है? भाईचारा फिर कहाँ हुआ? वो दिन दूर नहीं है जब मुसलमानों को अपने घर से बाहर निकलने के लिए एसडीएम से और डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो दिन भी दूर नहीं है जब सूर्य भगवान को भी परमिशन लेनी पड़ेगी मोदी जी से। मोदी जी आज 8 बजे सो के उठोगे या 10 बजे सो के उठोगे, मैं निकल जाऊं या छुप जाऊं? भाई जहाँ हमारा जगह है वहाँ नमाज पढ़ेंगे, इसके बाप की दाखिल नहीं है। अल्लाह बहुत बड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। पहले संभल, मेरठ और अब शोएब जमाई जो AMIM के दिल्ली से अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान सामने आ रहा है। उनका ऐसा कहना है ना तो ये संभल है ना ही ये मेरठ है। हाल ही में जो मेरठ की पुलिस है उन्होंने आदेश दिया है कि सड़कों पे बैठ के किसी भी हालत में किसी भी सूरत में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, और अगर हमको सड़कों पे कोई नमाज पढ़ता हुआ दिख गया तो उसका लाइसेंस और उसका पासपोर्ट जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसी के चलते जो शोएब जमाई उन्होंने एक बयान दिया है, उनका ऐसा कहना है कि ये दिल्ली है, यहाँ पे हम नमाज ही पढ़ेंगे, और अगर मस्जिद में भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो हम रोडों पे जाके भी नमाज पढ़ेंगे, हम लोग ईद ही मनाएंगे और छत पे भी जाके नमाज पढ़ेंगे। और उनका कहना है जब नवरात्रे आते हैं या जब कावड़ यात्रा निकलती है तो हाईवे जाम कर दिए जाते हैं, और जब आप लोग भंडारा करते हैं हिंदू धर्म में तो जब रोड तब भी जाम लग जाया जाता है। तो उनका कहना है कि हिंदू जब अपने पूजा पाठ करता है तब ऐसा कोई विवाद सरकार की तरफ से नहीं उठाया जाता, कोई भी गाइडलाइंस पुलिस की तरफ से नहीं आती है। लेकिन जब मुसलमानों का मुद्दा आता है तब गाइडलाइंस निकलती है, तब नेताओं के पार्टियों के बयान आते हैं। इसी के चलते जनता जनार्दन से बात करते हैं, क्या आखिरकार मुसलमानों पर ही निशाना साधा जा रहा है या फिर हर धर्म को एक नजरिए से देखा जा रहा है? जी देखिए, एक कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट पे लिया जा रहा है और मुसलमानों की राजनीति हो रही है। कैसे? वो ऐसे हो रही है, आज ईद देखा होगा आपने, मोदी जी ने बिहार के अंदर 32 करोड़ की सौगात दी है। क्यों दी है? और मोदी जी को वोट नहीं मिलेगा इसलिए सौगात दे दी है। और जो मेरठ में एक आना वो है रोड पे नमाज़ें पढ़े रोड पे आज है ना, कम से कम 400 आदमी ने नमाज पढ़ी रोड पे। आज प्रशासन के साथ पढ़ी है, प्रशासन ने खुद कहा है नमाज पढ़ी है, हम खड़े हैं। IDM थे, बड़े बड़े अफसर थे, सब ने कहा नमाज पढ़ी हो, हम खड़े यहाँ पे देख के कौन नमाज। लेकिन पहले जो मेरठ के पुलिसकर्मी उन्होंने बोला है कि लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आपने कहाँ सुन गया कि मेरठ की पुलिस सहयोग कर रही है नमाज सड़क पे पढ़ने देने को? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से करा दी थी, अब मस्जिद भर गई, अब कोई भी जगह नहीं रही, कोई भी जगह नहीं बची है, मस्जिद फुल हो गई है। तो मुसीबत में आकर रोड पे उतरना पड़ेगा और नमाज पढ़नी पड़ेगी। केवल 20 मिनट की नमाज है। बोले कि अगर जागरण मंदिरों में चल रहा है और मंदिर में जगह कम पड़ गई है तो हिंदू को भी बाहर मंदिर में आके अपना कारपेट बिछा के या दरी बिछा के फिर वो करना चाहिए। तो करते हैं ना। कहाँ करते हैं? पंजाब में फूल होता है। पंजाब में कौन से मंदिर में हिंदू बाहर आके आरती करते हैं या भजन करते हैं? जो तुम्हारे त्योहार आते हैं सब रोड पे उतर गए। आपने भाई साहब देखा कहीं? भाई ये गए होंगे पंजाब में, मैंने तो देखा नहीं जब कहानी जो बता रहे हैं। हाँ सर, आप बताएं जी। मुझे ये बताएं, शोएब जमाई का कहना है कि ये मेरठ या संभल नहीं है, दिल्ली है, और दिल्ली में अगर मस्जिद में जगह कम पड़ेगी तो हम रोडों में आके नमाज पढ़ेंगे। नहीं, मुझे शोएब जमी के स्टेटमेंट पर कुछ नहीं बोलना है। बात यह है कि जिन लोगों ने ये आदेश पारित किया है या जो मीडिया के अंदर बोला है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और छत पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, मैं ये जानना चाहता हूँ सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी जाएगी? जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है, मंदिर के अंदर भीड़ हो जाती है तो लोग बाहर रोड पे आके राधे राधे जय श्री कृष्णा बोलते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं है। जब आप सड़क घेर कर भंडारा करते हैं तब आपको दिक्कत नहीं होती है। जब आप माता की चौकी करते हैं तब आपको दिक्कत नहीं होती है। और जब आप माता का जागरण करते हैं सड़क पे ही होता है ना, तब आपको दिक्कत नहीं होती है। मैं कहता हूँ इसको भी छोड़ दीजिए, नमाज को भी छोड़ दीजिए और हिंदुओं के त्योहारों को भी छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए, हर जुम्मे के दिन कौन सा मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ता है? भाई नहीं पढ़ता। दिल्ली के अंदर लाल किले की लाल बत्ती पे, जामा मस्जिद के लाल बत्ती पे, कश्मीरी गेट की लाल बत्ती पे, ITO की लाल बत्ती पे, आनंद विहार की लाल बत्ती पे, अक्षरधाम की लाल बत्ती पे, मयूर विहार के लाल बत्ती पे, पीतमपुरा के लाल बत्ती पे, दिल्ली के जितने भी लाल बत्ती के चौक हैं, जितने भी हमारे सदर बाजार है, यहाँ जाम नहीं लगता क्या सड़कों पे? बिल्कुल। क्या मुसलमान लगा रहे जाम? यहाँ पे नमाज पढ़ रहे होते हैं।
ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेवारी है जाम मुक्त सड़कें देना। मुसलमानों को टारगेट कर देते हो कि सड़कों पे नमाज पढ़ते तो जाम लग जाएगा। अरे हर स्कूल में 2 बजे छुट्टी होती है बच्चों की, स्कूल के बाहर जाम लगा होता है। मुसलमान नमाज पढ़ रहे होते हैं क्या उस टाइम पे आके? किस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं देश के अंदर? देश का माहौल खराब करने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के चंद नेता कर रहे हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे। और भारतीय जनता पार्टी को अपने ऐसे उलूल जुलूल फिजूल बदजुबान नेताओं के बयानों पर संज्ञान लेना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं है जैसे हरियाणा के अंदर आज एक आदेश पारित हुआ है कि ईद के दिन मुसलमानों को काम पर आना पड़ेगा, ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है। वो दिन दूर नहीं है जब मुसलमानों को अपने घर से बाहर निकलने के लिए एसडीएम से और डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। और वो दिन भी दूर नहीं है जब सूर्य भगवान को भी परमिशन लेनी पड़ेगी मोदी जी से। मोदी जी आज 8 बजे सो के उठोगे या 10 बजे सो के उठोगे, मैं निकल जाऊं या छुप जाऊं? ये क्या चल रहा है देश के अंदर? ये राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, ये समाज के बंटवारे की राजनीति है। देश को राजनीति के इस दुष्कर्म के हिसाब से, इस षड्यंत्र के हिसाब से ये राजनीति का चमत्कार नहीं हो रहा, ये राजनीति का एक तरह से दुष्कर्म किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है राजनीति का। और ऐसे नेता जो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदारी उनको जनता ने दी है, उनको जनप्रतिनिधि बनाया है, जनप्रतिनिधि होने के बाद भी ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान संविधान के तहत रहते हुए देते हैं। मैं ऐसे लोगों की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, जेपी नड्डा जी को चेतावनी देता हूं। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा को यह चेतावनी देता हूं, अपने लोगों की बदजुबानी पे लगाम लगाइए, वरना जनता का आक्रोश आपसे सहन नहीं होगा। और जोश में रोश में अगर जनता होश को बैठी तो जनता को दोष मत दे। जनता का तो कुछ नहीं, भाई साहब चले गए। मैं जवाब देना चाहता कि एक ही इनको पता नहीं किस बात से दिक्कत थी। इन्होंने सूर्य भगवान को भी मोदी जी से जोड़ दिया। इन्होंने ये भी बता दिया, भैया उन सरकारों को क्या कहोगे जब वो कहते हैं कि भैया यहाँ पर कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी और निकलेगी तो 10 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर घुमा दी जाएगी। इनको अपनी दिखती है, मतलब कहते हैं ना मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। भाई आप देख लो, कर्नाटक के अंदर अभी मुस्लिमों को स्पष्ट रूप से मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिया गया। किस बिहार पे, कौन से संविधान के अकॉर्डिंग दिया गया? आप बताओ। एक ही समुदाय का मतलब इतने हितैषी हो गए कि आंख मीच के संविधान को मतलब ताक पे रख के उन्होंने कहा दिया कि एक समुदाय को कर्नाटक के अंदर मेरी सरकार है, मैं जो मर्जी करूँ। ये क्या मतलब है? घर की खेती है क्या भैया? आप जो अल्पसंख्यक कहते हैं अपना 30% अल्पसंख्यक है, जैन क्या है फिर? बहुसंख्यक। आप बताइए, जैन बहुसंख्यक है, पारसी बहुसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक है। भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ, और अगर देखो सरकार ने कोई निर्णय लिया है कि भाई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो उसको मानना चाहिए। आप वैसे तो संविधान 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 सब चिल्लाते हैं, मानना कुछ नहीं है। ये सारे निर्णय मुसलमानों के लेके क्यों लिए जाते हैं? मुझे बताएं ना। नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, रोडों पे छत पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हम पे भी कानून चलते हैं। अगर राम मंदिर का जुलूस निकलता है ना रामनवमी का, तो उस पर परमिशन लेके निकाला जाता है। कौन कहता है बगैर परमिशन चलती है? वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स क्यों देती है? फिर दिल्ली पुलिस या कोई भी शासन उसको फोर्स क्यों देती है? आप बताइए, बिना परमिशन हमारे यहाँ पे कोई होता है क्या कुछ? अगर रामलीला होती है उसकी भी परमिशन होती है। कौन कहता है बिना अगर परमिशन हमारे यहाँ पे कोई कार्य होता है? आप बताइए। देखिए उनिस चौधरी ने आपकी, अरे रुझो आपकी होली थी, हमारा जुम्मा था। उनिस चौधरी ने बोल रहा है जिसे चौधरी कौन है पहले वो बताओ। सीओ है वो, कहाँ के? संभल के। खाली संभल के या पूरी यूपी के, पूरे भारत के? बताओ पहले। मैं क्या कह रहा, संभल के। संभल के है ना? चलो आगे बताओ, उतर गया। आगे बताओ। संभल में उनिस चौधरी जो सीओ है, उन्होंने बोला है जिसको मतलब नमाज पढ़नी है उसको हमारे साथ होली खेलनी पड़ेगी, जो वो नमाज पढ़ सकता है। आज वो बयान तो पुराना हो गया। एक और बयान आया है कि अगर आप मीठी सेवैयां खिलाना चाहते हो तो गुंजिया भी खानी पड़ेगी।
खाएंगे गुंजिया हिंदू की तरफ से? नहीं, योगी जी के इशारे पर उन्होंने बोला है, दो बात तो बोल दी है, जो मैं बता रहा था मैं। उन्होंने ये बोला है नमाज पढ़नी है, और नमाज पढ़नी है तो अपने घर पे अदा करिए। अजी से नहीं नफरत है होली से, वो हमारे साथ पढ़िए, हम नमाज पढ़िए, होली भी खेले, नमाज भी पढ़िए। उन्होंने ये बात बोली नहीं बोली, आप बताइए। तो आप मुसलमान होके हिंदू के साथ होली खेलने में या गुंजिया खाने में आपको इतराज है? किसको? आपको? मैं तो निकटा ही नहीं था बाहर। क्या? मैं तो खेली नहीं ना, मैं बाहर निकटा था। नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ, अगर हिंदू आके कोई आपको गुंजिया खिलाएगा तो खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो फिर आप कैसे मतलब मान सकते हैं कि आप किसी हिंदू को मीठी सेवैयां खिलाएंगे तो वो खाएगा? कौन? भाईचारा दोनों तरफ से होना चाहिए ना। आप भाईचारा निभाने को तैयार होंगे तभी तो सामने वाला पक्ष भाईचारा निभाने को तैयार होगा। नहीं, कोई हिंदू भाई खाना चाहता है, साबित कर दिया भाई अलग है, चारा अलग है। नहीं, कोई हिंदू भाई खाना चाहता है तो मैं पिक्चर नट तक खुआने थे क्या? जो नहीं, अभी मैंने आपसे पूछा कि आप गुंजिया खाएंगे, हिंदू है, या आपको गुंजिया लाके खिलाए आप खाएंगे? ईब खा लूंगा, ईब रोजा खुल गया। अभी पहले क्यों बोले कि नहीं खाऊंगा? ना पहले नहीं खाता, कोई रोजे था मैं। नहीं, पलट गए ना, अभी पहले बोले कि नहीं खाऊंगा। नहीं, 7 बज गए ना, ये रोजा खुल गया, मैं खा लूंगा। ये लोग वो हैं जो मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर विश्वास का भैया सुनो, विश्वास बताता हूँ, अब विकास बताता हूँ, मैं विकास बताता हूँ भाई। जो भी कोई भारत के अंदर नीति बनती है वो सब धर्म संपन्न बनती है, सब गुण संपन्न मिलती है, सबको बराबर मिलती है। आप कैसे करो विकास नहीं हुआ? बजट आया दिल्ली का, 1000 रुपए में सिलेंडर भी चाहिए और रोड भी साफ चाहिए, काम भी मिलेंगे, मत करो, मिलेंगे। अपनी लेडीज अरे एक महीने जानकारी तो है। मगर हाँ एक चीज और आई है, जिसके 3 बच्चे होंगे उसे नहीं मिलेगा कुछ भी। अब आप देख लो, ये कहा था, और 3 लाख से जिसकी इनकम कम है और जो टैक्स नहीं भरता है उसे नहीं, उसकी सरकारी नौकरी नहीं है, उसी महिला को मिलेंगे 25 भी है ना, उस घर में से बुढ़िया को मिलेगा। क्या तो सोच समझ कर बताइए। देखो जी, मैं ये कहूँगा इनको 2500 चाहिए, इनको 8500 भी चाहिए। खटाखट ये वो वाले हैं, ये खटाखट वाले हैं, इनको मिले नहीं, इसलिए बोगराटे इनको 8.5 मिल जाए। मेरठ में मुसलमानों को सड़क पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। उन्होंने बोला कि हमें कोई भी मुस्लिम अगर सड़क पे नमाज पढ़ता हुआ दिख गया तो उसका पासपोर्ट और जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा। कितना सहमत? किसने कहा है? मेरठ पुलिस का आदेश है। मेरठ पुलिस का आदेश है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मुसलमान के लिए ही रोक है, हिंदू भाई के लिए क्यों नहीं है भाई? तब ये रैला निकलता है इन लोगों का। एक मिनट, हिंदू भाई ने कौन सा गलत काम किया है? मुसलमान ने क्या गलत काम किया है? सब कर रहे हैं, हर जगह नमाज पढ़ना गुनाह है। पैरों में फिर हिंदू भाई को मत रोको। क्यों नहीं रखे? जब मुसलमान को टारगेट करना जानते हो बस, तो मुसलमान गलत है, हिंदू गलत नहीं है। नहीं, हिंदू गलत नहीं है क्या? मुझे ये तो बताओ। मुसलमान भाई गलत आदेश सही है, आपने कैसे कह दिया? आदेश सही है, सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। भाई जहाँ हमारा जगह है वहाँ नमाज पढ़ेंगे। इसके बाप की जागीर नहीं है, अल्लाह बहुत बड़ा है। किसी की बाप की जागीर नहीं है, मतलब ये किसी की बाप की जागीर नहीं है। आप संविधान को नहीं मानते? संविधान को नहीं मान रहे हैं ना। आप संविधान नहीं मानते? ये संविधान नहीं मानते। ऑन कैमरा कुछ लोग ऐसे कहने के जा रहे हैं कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, हमारा जहाँ मन करेगा हम वहाँ नमाज पढ़ेंगे। संविधान का हवाला देने वाले संविधान को ताक पे रख के कहते हैं हम तो पढ़ेंगे। मतलब अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रस्तुत करना चाहता है उनको उस बात पे विश्वास ही नहीं है। इनको वही लोग नेता अच्छे लगते हैं जो कौन से राम जी लाल है, जो कोई भी कुछ भी बयान देता है, धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है उनको। एक पोलराइजेशन करना है, एक समुदाय को अपना बना के रखना है। अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी है ना, ऐसे आम आदमी पार्टी, यही लोग इनके रहनुमा है। इनकी बात करेंगे, ये इनकी बात करेंगे, वो उनकी बात करेंगे, एक दूसरे। शोएब जमाई का कहना है कि जब कावड़ यात्रा होती है तो हाईवे जाम हो जाते हैं, जब भंडारा होता है तो सड़कें रोक दी जाती हैं, व्हीकल्स रोक दिए जाते हैं, जाम जैसी स्थिति हो जाती है। तो क्या सिर्फ हिंदू अनुष्ठान, हिंदू लोग जो अपने त्योहारों वो अच्छे से मनाएंगे, मुसलमान को ही टारगेट किया जाएगा? कहाँ जाम हो जाते हैं भाई? एक बात बताओ, हमारा कोई रुकना के मतलब तो है नहीं भाई। कामड़ लेके आदमी चल रहा है, रोड पे रुकेगा, हाईवे तो जाम होते हैं। अब भीड़ है तो भीड़ तो रहेगी ना। तो मैं कहना पुलिस प्रशासन, फिर जब हमारी नमाज होती है तो ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो ढंग से करे अपना काम। भाई नमाज तो ऐसे समझ लो, अब मान लो रोड चल रहा है, हाईवे पे चल रहा है। हाईवे में बहुत सी जगह ऐसी जगह मस्जिदें हैं
कि जहाँ इतना मतलब ट्रैफिक निकलता है कि बहुत ज़्यादा, वहाँ अगर मान लो रोड पे नमाज पढ़ रहा है, आप पीछे से ट्रैफिक प्रशासन भी लगा पड़ा है, सब कुछ लगा पड़ा है उसके में, तो भाई ये अपने अपने घरों में पढ़ो तो क्या दिक्कत है। अगर सिर्फ आरती भी घर में कर ली जाए, मंदिरों में जाके ना करी जाए तो क्या दिक्कत है? क्या मतलब? जैसे आपने बोला नमाज जो है वो घर में पढ़ ली जाए, मुसलमान लोग अपने घर में पढ़ ले, तो आरती के लिए हिंदू लोग मंदिर क्यों जा रहे हैं? घर में जाके आरती करें। तो हम रास्ते में थोड़ी कर रहे हैं आरती, रास्ते में थोड़ी कर रहे हैं इस करके, नहीं तो हम भी तो मंदिर में कर रहे हैं ना, मंदिर में हम भी कर रहे हैं, आप भी मंदिर में करो। मंदिर में क्यों करेंगे, मस्जिद में करेंगे ना। हाँ हाँ मस्जिद में, भाई उनका तो मंदिर है, हमारा मंदिर वो है, उनका मंदिर वो है, बात एक ही है। उनका कहना है कि हमारे धर्म का ही विरोध किया जाता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। विरोध वाली कोई बात नहीं है, ये कभी तो भाईचारा निभा देते हैं, कभी विरोध कर देते हैं। आप अब दो तरफा, अभी आप बोले कि भाईचारा भी निभा देते हैं, कभी कभी दो तरफा भी कर देते हैं। अब आप मुझे एग्जांपल दें कि भाईचारा मुसलमानों ने कब निभाया है और कब दो तरफा करा है। देखो अब ये संभल में वो उन्होंने मस्जिद का सर्वे हुआ हाँ, था। उन्होंने कहा भाई आप मान लो हमें तुम सेवैयाँ खवाओगे तो होली में हाँ गुजिया भी खानी पड़ेगी, तो गुजिया से ऐतराज क्यों है भैया? किसको एतराज है? क्यों भाई, हमें जब ऐतराज नहीं है सेवैयाँ खाने से, तो गुजिया से खाने से ऐतराज क्यों है? भाईचारा फिर कहाँ हुआ? आपको ऐसा लगता है कि हर मुसलमान को गुजिया खाने से शिकायत? देखो नहीं तो हर मुसलमान गलत है ना, हर हिंदू, ये बात जिनके पास कुछ नहीं है ना, जो सब जानते हैं पढ़ा लिखा है, वो कभी की वजह से भाईचारा खराब होता है। हाँ कुछ लोगों से, कुछ लोगों की वजह से होता है, कुछ लोगों की वजह से होता है। चलिए, यहाँ पे जब हमने जनता जनार्दन से बात करी इस मुद्दे पे, हाँ? हर आदमी खराब नहीं है, नहीं हर आदमी अच्छा कुछ। तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है क्या? है तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? नहीं, ये तो सब समझने की फर्क है, मानसिकता का फर्क। हाँ तुष्टीकरण कुछ नहीं है भाई। एक बात बताओ, सबका जो 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 मतलब सुविधा मिलती है क्या वो हिंदुओं के लिए मिल रही है? तो फिर वो सबके लिए मिल रही है, तो फिर इसमें तुष्टीकरण क्या हो गया? ये तो मानसिकता की बात हो गई कि हमारे साथ में गलत हो रहा है, हमारे साथ में अच्छा हो रहा है। भाई हिंदू को कौन सी कड़ा पहना रहे हैं मोदी जी, जो मुसलमानों को भाई को नहीं पहना रहे हैं? ये बताओ, सबको एक जैसे समझा रहे हैं? तो फिर यहाँ पे जब हमने जनता जनार्दन से बात करी इस मुद्दे पे, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी के सबके साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।